हेलो माय डियर दोस्तों, कैसे आप सब। मूवी के इस पार्ट में मैं आप सबको पापा और मेरी एक और फनी स्टोरी को शेयर करने जा रहा हूं। तो चलिए बिना वक्त का जाया किए मैं कहानी को स्टार्ट करता हूं। ये कहानी तब की है जब हम लोग पटना में रहा करते थे और उस टाइम मैं 10th क्लास में था और हम लोग उस मंदिरी वाले फ्लैट में रहते थे, जैसा कि मैंने पहले बताया है। मम्मी और पापा से मैं हमेशा बहुत जिद करते रहता था कि एक अच्छे से अपार्टमेंट में बड़ा सा फ्लैट लेने के लिए। मेरी जिद बचपन से बस दो बातों के लिए हुआ करती थी, एक क्रिकेट क्लब ज्वाइन कराने के लिए और दूसरी अपार्टमेंट में फ्लैट लेने के लिए। तो एक बार पापा अचानक से मेरे रूम में आए और बोलते हैं, सुनो, हमरा ऑफिस के एगो स्टाफ के घर चल बा, तू बड़ा अपार्टमेंट करे लेनो, चला तारा अपार्टमेंट के बाप दिखाओ तनी हम। फिर संडे का दिन था, मैं और पापा चिलचिलाती धूप में रिक्शा से निकल पड़े और फिर इनकम टैक्स कोलंबर से हम लोगों ने ऑटो पकड़ा। हम लोग बेली रोड के तरफ कहीं निकल गए और ज्ञान निकेतन के सामने उतर गए और वहां पे थोड़ा पैदल चलने के बाद पापा के उस ऑफिस के स्टाफ का घर आ गया। कुछ शर्मा नाम था, मैं पूरा नाम नहीं लूंगा, नहीं तो उनके घर में आज रेड पड़ जाएगी, ठीक है। जैसे पापा ने मुझे बोला, देखा एकर घर देखा, मेरा तो पूरा दिमाग का दही हो गया। मैं सच बता रहा हूं। मैं थोड़ा आप सबको घर का विवरण दे देता हूं, आई मीन एक्सप्लेनेशन। देखो, घर के सामने एक बड़ा सा फील्ड टाइप का था और जैसे मॉल में होता है ना कि आप जैसे वहां जाते हो वो शीशा खुल जाता है, वैसा ही था उनका। हम लोग सीढ़ी से जैसे ऊपर गए वो शीशा ओपन हो गया। हमको तो पहली बार ऐसा दिखा था। अंदर गए, अंदर में सबसे पहले ऑलमोस्ट 1.5 कट्ठा में ना केवल हॉल था, बड़ा सा फ्रिज, बड़ा सा टीवी। उसके बाद ऑलमोस्ट लाइक आधा कट्ठा से थोड़ा ज्यादा में उन लोगों का डाइनिंग सेट लगा हुआ था और वहीं से सीढ़ी जाता था ऊपर में, लाइक जैसा विला में होता है, नीचे से ऊपर जाने का रास्ता होता है ना, वैसा कुछ। और फिर उधर भी एक मिरर लगा हुआ था और उस मिरर के बाहर में पूरा ग्रास लगा हुआ था, ठीक है। उधर फील्ड टाइप का था। मैं तो बस पापा और चाचा जो है ना, आई मीन पापा और जो अंकल हैं, आपस में बात कर रहे थे और मैं बस घर ही देखते जा रहा था। फिर जब नाश्ता उस्ता खत्म हुआ और हम लोग बाहर आए तो सबसे पहले मैंने पापा के कपड़ा को देखा और फिर अपना भी देखा और फिर उस स्टाफ के घर को एक बार फिर से देखा और तब मैंने पापा से पूछा कि ये क्या करते हैं। तो पापा ने बोला कि ये असिस्टेंट डिप्टी डायरेक्टर है। फिर मैंने पूछा कि असिस्टेंट डिप्टी डायरेक्टर है तो वो डिप्टी डायरेक्टर से ऊपर है कि नीचे है, आई मीन ऊपर होता है कि नीचे होता है। तो पापा ने बोला कि असिस्टेंट होते नीचे न होई, बुड़बक हुआ का। फिर मैंने बोला तो इतना डिफरेंस कैसे है। फिर पापा ने बोला वो बहुत कुछ करेला, हेने होने वो सब हमरा से ना होई और ओकर 2 बेटी बिया बस। तब मैं पापा की कपड़ा को एक बार फिर से देखा और इस बार पूरे शक के नजर से मैं देख रहा था और फिर मैंने पापा को बोला कि पापा एक काम करते हैं, कल आपके ऑफिस भी चलते हैं
तो फिर पापा ने बोला कि चलो घूम आओ। मेरे को इतना डाउट हो गया था कि मैं क्या बताऊं। मीन्स उनके स्टैंडर्ड, आई मीन वो जो स्टाफ थे ना शर्मा जी, उनके स्टैंडर्ड और हमारे स्टैंडर्ड में ना जमीन आसमान का फर्क था। काफी अच्छा से मैनेज कर रखा था, चाहे उन्होंने जैसे ही मैनेज कर रखा हो। फिर मैं जब तक अगले दिन पापा के ऑफिस नहीं गया ना, तब तक मेरे को पापा पे शक बना रहा। और जब नेक्स्ट डे मैं ऑफिस गया, तब जाके पता चला कि सरकारी जॉब में ना कपड़ा मैटर नहीं करता है, कलम मैटर करता है। मीन्स एंट्री डोर से जब तक पापा अपने हॉट सीट पे नहीं बैठे, तब तक प्रणाम सर, प्रणाम सर, प्रणाम सर चल रहा था उधर। हमको तो मन हो रहा था कि हम ही आशीर्वाद दे दें, पापा बिजी लग रहे थे। एक अच्छी सी चीज गवर्नमेंट जॉब में यही होती है ना कि आपको सर की और मैडम की उपाधि मिल जाती है और लोग आपके आसपास होते हैं आपको मदद करने के लिए। प्राइवेट जॉब में वही लोग आपको सर या मैडम बोल रहे होते हैं जिनको आपसे कुछ लेना होता है, नहीं तो फिर सिक्योरिटी गार्ड। चलिए इस कहानी को यहीं स्टॉप करते हैं और इससे मिली शिक्षा पे कंसंट्रेट कर लेते हैं। इस कहानी से दोस्तों बहुत ही सिंपल सी शिक्षा मिलती है। अगर सोर्स और रास्ते सेम होना, फिर भी आदमी दो अलग अलग डेस्टिनेशन पे पहुंच सकता है और पहुंच जाता है। और पता है इसकी शुरुआत कैसे होती है? बस एक पॉजिटिव या निगेटिव सोच से और आपके इनर मैनेजमेंट से। चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू।